बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाऊंगी। 2.2 एक्सरसाइज जो है वो थ्योरेटिकल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको जो है वो इंफॉर्मेशन हो जाए कि 2.2 को हमने किस तरह से याद रखना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी होंगी और ये हर तरह के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें है a + b = b + a। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसमें हमने एक वैल्यू को सिंपली लिखा और फिर उसके बाद अगेन उसको लिखा, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करके a + b लिखा, फिर b + a लिखा। तो ये हमारे पास कम्यूटेट को शो करता है। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर माइनस का साइन होता तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकेंड है वो हमारे पास ab × c = a × bc, यानी कि पहले फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट्स है और फिर लास्ट 2 पे है। तो ये एसोसिएटिव को शो कर रहा है कि जिसमें 2 चीज़ों को एक चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि 2 चीज़ों का एक चीज़ के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट पे ब्रैकेट हो और फिर नेक्स्ट पे सेकंड 2 डिजिट्स पे ब्रैकेट हो या 2 अल्फ़ाबेट्स पे ब्रैकेट हो, तो उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास 7 × 1। 1 जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और जो 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आंसर 7 ही आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। x > y और x = y और x <y। यहाँ पे 3 चीज़ों का रिलेशन है, यानी कि ग्रेटर, फिर इक्वल और फिर लेस। ये हमारे पास जब 3 रिलेशंस आ जाते हैं तो हम इसे ट्राई से शो करते हैं, तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो ट्रिचोटोमी यानी कि फ़र्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली से ग्रेटर हो, या फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली के इक्वल हो, या फिर फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू से लेस हो, तो वो हमारे पास ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ab = ba, अगेन कम्यूटेटिव आ गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a + b = b + c = ab, यानी कि a + c है और फिर b + c है और a जो है वो b के बराबर है, यानी कि इसमें c और c कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे क्योंकि प्लस का साइन है। 5 प्लस और फिर 5 माइनस = 0। अब जब हमारे पास एक वैल्यू प्लस के साथ हो और एक वाली वैल्यू माइनस के साथ हो तो उसे हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, यानी कि 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 होता है। तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे, और हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारा एडिटिव इन्वर्स कंसीडर होता है। और अगर हमारा आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कंसीडर होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी इस वजह से। अब नेक्स्ट वाले में हमारे पास 7 = 7 × 1/7 = 1 है, तो 7 7 से कैंसिल होकर 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिफरेंस ही यही है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसमें हम 1 से जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर भी 1 के इक्वल आता है। यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1 से तो आंसर चेंज आएगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1 में आंसर आना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स का 0 में आंसर आना चाहिए। a = b, ac ग्रेटर है bc हमारे, और c जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ हों तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है कि a b और a का फिर हमने c के साथ भी मल्टीप्लाई शो किया और फिर हमने b का c के साथ भी मल्टीप्लाई शो किया, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में ग्रेटर होंगी। लेकिन जो c की वैल्यू है वो 0 से
ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। आपने बताना है कि जो इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं वो कौन सी हैं। तो ax प्लस ay प्लस माइनस 3x यहाँ पे हमारे पास सिंपली ओपन करके लिख लिया, तो जिस प्रॉपर्टी में हम वैल्यूज़ को ब्रैकेट से ओपन करके लिख लेते हैं वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपस में 3x माइनस 3y प्लस 3y, यानी कि पहले 3x लिखा हुआ था और फिर माइनस 3x, तो इसी से पता चल रहा है कि ये कम्यूटेट को शो कर रहा है। पहले एक दफ़ा प्लस के साथ है और फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया y के साथ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 0 प्लस 3y एडिटिव इन्वर्स को शो कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जब आंसर जो होगा 0 प्लस 3y होगा, इसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी को प्लस कर रहे हैं तो ये एडिटिव इन्वर्स आएगा। 0 को प्लस किया है तो एडिटिव आइडेंटिटी को प्लस करके एडिटिव इन्वर्स बनेगा। अब 3y प्लस 0 करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर हम 3y एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर जो है वो 3y के इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि 0 को प्लस करके 3y बन जाएगा, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने बताना है कि प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, उसका नेम बताना है। यहाँ पर तो हम सॉल्व करके बता रहे थे ना कि इसको हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया तो ये वाली कंडीशन आती गई, लेकिन यहाँ पर आपने डायरेक्ट ही बता देना है। √24 प्लस 0 इज़ इक्वल टू √24। हमारे पास हमने 0 को ऐड किया, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे हमने 0 को ऐड किया था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बना था, तो ये भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है उसमें हमने हर एक को अलग अलग खोल के मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने यहाँ पर हर एक वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई किया था, 3y फिर 3x, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बना था, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, फिर -2/3 को 7/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि हमने इसके साइन को जब चेंज किया तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो ये देखें, प्लस के साथ माइनस को साइन किया था तो 0 के इक्वल आया था। यहाँ पे भी एडिटिव इन्वर्स मेंशन किया था तो यहाँ पे भी एडिटिव इन्वर्स से ही आएगा। √3 इज़ इक्वल टू इज़ अ रियल नंबर, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कंसीडर होती है। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों कंसीडर होती है? क्योंकि √3 और √3 को जब मैं सॉल्व करूँगी तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर 3 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये एक क्लोजर में आ गया कि हमने इन दो को सॉल्व करने के बाद एक आंसर निकाल लिया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। रियल नंबर आ जाता है ना तो 3, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब हम किसी चीज़ इस तरह अंडर की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद एक रियल नंबर का आंसर में ले आएँ तो वो हमारे पास क्लोजर कंसीडर होता है। हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो माइनस से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, 1 आएगा। जब आंसर 1 होता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो कर रहा होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।